हमें लड़ना है, हम हार नहीं मानेंगे बेटा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीत लेंगे, हम कभी ना कभी जीतेंगे जीवन में। समवेयर वी विल विन, मे बी नॉट टुमारो बट समडे वी विल विन। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ बेटा, आप जीवन में बेटा सक्सेसफुल तो हो रहे हो। एक एवरेज इंडियन से अच्छे खासे आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। नेवर क्विट यार। लोग पता है आपके ऊपर क्या कमेंट कस रहे होंगे? दिन भर तो ये घूमता रहता था, पूरे टाइम फोन में घुसे रहते थे, इनका क्या सिलेक्शन होगा? These people will always comment on your life but will never contribute in your life। मत सुनो ऐसे अगल बगल के लूजरों की बातें। मुझे बहुत लोग बहुत ताने दिए हैं। 2015 या 16 की बात होगी, 17 की होगी। परिवार में एक शादी थी, मुझे पता भी नहीं किसकी शादी, परिवार में किसी कजन की किसी की शादी वगैरह थी। शादी में तो मैं गया नहीं, फिर रिसेप्शन था, वो मेरे घर के पास में पड़ा था, तो बड़ा प्रेशर था, चलो अलग चलो। एक ही स्वेटर था हमारे पास, वही पहनते थे, अच्छा था, महंगा स्वेटर था, एडिडास का, और एक ही खरीदा था, उससे ज़्यादा पैसा नहीं था, एक खरीद लिया था, हर जगह वही एडिडास, हर बार वही एडिडास कहते थे। बढ़िया था, 1,500-2,000 का स्वेटर था, महंगा था यार, तो एक से ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते थे। काले रंग का था और टकले, सर पे बाल नहीं, पूरे टकले बाल नहीं, पूरा टकला, पागल जैसा इंसान। चले गए शादी में। वैसे वहाँ हर कोई मुझसे पूछ रहा है कॉलेज पूरा किया कि छोड़ दिया, कॉलेज पूरा किया कि छोड़। अरे सबको पता था कि हम कॉलेज छोड़ के आए। अलग भैया आप क्या कर रहे हो आजकल, आपका तो समझ ही में नहीं आता है, कोचिंग पढ़ा रहे हो, अच्छा हमारी बेटी को घर आके ट्यूशन पढ़ा दोगे, घंटे का हम 2,000 रुपए दे देंगे। फाइट करता था यार, क्योंकि 2015 में मैं क्लास के अंदर 100-150 बच्चों को पढ़ाने लग गया। कोई जब बोलता था कि हमारे घर आके बेटिया को पढ़ा दो, बाइक उठा के आ जाना, हम 2,000 रुपये दे देंगे, तो लगता था थोड़ा बुरा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो साफ साफ पूछते थे, बाइक जो है वो तुम्हारी अपनी है? वो बाइक कोचिंग के मालिक ने दी है ना, जो पार्टनर है तुम्हारे, उनकी बाइक है। बहुत बढ़िया आदमी भैया, तुम्हारे लिए इतना करते हैं। तो उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी तारीफ करे, वो तो बढ़िया आदमी है। मकसद ये था कि इसको के सामने इसको चीज़ फील कराओ कि हम सबको पता है बाइक नहीं खरीद पाया आज तक। आँख में आंसू भरे रहते थे भाई, ऐसे मोमेंट पे क्या करेंगे, इतना जब ताना मिलेगा तो बोले किससे? पिताजी से बोल नहीं सकते, पिताजी बहुत सख्त है हमारे, बहुत सख्त। पिताजी की तरफ से इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं होता था भाई हमारे लिए जीवन। पिताजी घर आके बोलते थे हमारी नाक कटा दी तुमने पूरे समाज में, अब जो किए हो तो भुगतो, बोलते थे। रोते थे हम रूम में बैठ के, और क्या कर सकते थे। 2 कमरे का घर था, 2 कमरे के घर में चैन से रुक भी नहीं सकते। ये भी बड़ी मुसीबत है, जब हम सब जिस घरों से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारे घर में रोने की जगह भी तो नहीं होती। रोए कहाँ रोए, किसके सामने रोए? छुप के इधर उधर रो रहे हैं, बाथरूम में रो रहे हैं, बेड के बगल वैसे नीचे झुक के रो रहे हैं बैठ के। अब ये जो लोग जिनके घर में पैसा, वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे ये सब फीलिंग, कि 2 कमरे का घर है और बीच में पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा भी नहीं है, इधर रोएंगे तो मुंह भी दबाएं कि आवाज़ भी नहीं आए रोने की, रोना भी है क्योंकि रोना आ रहा है। और रोते हुए किसी ने देख लिया, नौटंकी रोते हुए किसी ने देख लिया ना, क्या नौटंकी कर रहे हैं, पागल हो गया ये। अब यहाँ नाटक कर रहे हो, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं कहीं नहीं गया मिलने, फिर उसके बाद जब तक जीवन में कुछ बड़ा निकल लिया, कहीं मिलने नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, कहीं नहीं गया। बेटा हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, अब हम लड़ेंगे, हम जीत लेंगे। आई नेवर क्विट, नेवर क्विट। मैं हारा बहुत, जीवन में बहुत हारा, मैंने हार नहीं मानी बेटा। नेवर क्विट, आई नेवर क्विट यार, आई नेवर क्विट। सीखा तो है ना हमने, मेहनत करना सीखा, स्ट्रेटजी बनाना सीखा, रिवीजन करना सीखा, डिसिप्लिन में रहना सीखा, अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर रहना सीखा, अपने आप को मैनेज करना सीखा। कभी ना कभी जीतेंगे जीवन में। समवेयर वी विल विन, मे बी नॉट टुमारो, मे बी नॉट डे आफ्टर टुमारो, बट समडे वी विल विन। नेवर क्विट यार। बस आप ये मत बोलो यार कि आई क्विट, प्लीज यार। एवरीवन वांट्स टू विन बेटा, नो वन वांट्स टू लूज इन लाइफ, नो वन वांट्स टू लूज इन लाइफ। कोई आपके सामने अगर आइडियल फिगर बन के खड़ा है कि मैं ऐसा था ना कि जब मैं ग्रेजुएशन करने गया सारे कॉलेज के बच्चे मुझसे डरते थे, फिजिक्स में मेरा रौला था, केमिस्ट्री में मेरा रौला था। मास्टर ऐसी कहानी सुनाते हैं ना, हाँ, सब जगह के मास्टर ऐसी कहानी सुनाते हैं, 1-2 जगह नहीं, सभी जगह, कि मैं जब कॉलेज में घुसता था ना तो सबके हाथ कांपते थे, मैं ऐसा फिजिक्स का पेपर लिख देता था, अरे मैं तो सुपरस्टार था अपने कॉलेज का, अरे मैं तो अपने स्कूल का हीरो हुआ करता था, अरे हम जहाँ जाते थे लाइन लगा। अरे कुछ नहीं भाई, सबकी झूठी कहानियां हैं। यहाँ आज जितने लोग भी खड़े हैं, जीवन में बड़े बने हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में लूजर रहे। एक बात मेरी याद रखना बेटा, मैं हूँ, कोई हो, कितना बड़ा सुपरस्टार हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना बड़ा बिलियनर हो, लूजर तो हर कोई रहा है लाइफ में। 1% लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ऐसे क्लिक में ऐसे ऊपर गए होंगे। 99% लोग जीवन में हार हार के, गिर गिर के, घिस घिस के, लड़ लड़ के, डूब डूब के, आत्महत्या के ख्याल रखने के बाद भी लड़े होंगे और वापस आके जीवन में जीते होंगे। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने लाइफ में बहुत मचाया है, अपनी लाइफ के अंदर बहुत मचाया है, और जब मैं बोल रहा हूँ लाइफ में बहुत मचाया है तो मेरा मतलब
यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हो जिसके करोड़ों में सब्सक्राइब, लाइफ में बहुत मचाया, कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया लाइफ में, या किसी क्षेत्र के ऊपर बहुत काम किया है, या किसी स्टेट के ऊपर बहुत काम किया है, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ही ढेर सारे बिलियंस ऑफ मनी कमाए हैं, या बहुत ज्यादा लोगों का भला किया है, उन सब की कहानी एक जैसी है कि हम हारते ही रहे, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम हारे, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम हारे, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम हारे, यही चलता रहता है लाइफ में। हाँ, पर एक लेवल के बाद आप इतना जीत जाते हो कि मैं आपको एकदम सच्ची बता दूं, आज मेरे जीवन में कुछ बहुत तहस नहस हो जाए, बहुत कुछ बर्बादी हो जाए मेरे जीवन में, फिर मुझे लगता है जीवन में मैंने ठीक कर लिया है। उस बर्बादी से मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैं तबाह हो जाऊंगा। तो वो लेवल लाने के लिए अभी जीवन में कई बार और हारना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। ये जीवन है, मैं बस आपको यही बता रहा हूँ। गंदा है हाँ जीवन, कभी कभी लगता है कैसी अजीब सी लाइफ है ये, कैसी कॉम्प्लेक्स सी लाइफ है, टफ सी लाइफ है, यही लाइफ है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, चलते रहो। जिंदगी आपको तेज खींच के तमाचा तब मारती है जब आप जिंदगी में बहुत अच्छा करते होते हो, बहुत खुश होते हो। कल सुबह उठे, क्या पता अपना कोई बहुत खास दुनिया में ना रहे। कोई चीज आप बहुत दिल से चाहो और उसके बाद उसके लिए मेहनत करो और उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करो, बहुत कुछ छोड़ दो उसके लिए, बहुत चीजें छोड़ दो उस चीज के लिए। अपना प्यार छोड़ दो, अपना ऐशो आराम छोड़ दो, अपनी मस्ती छोड़ दो, अपनी हंसी छोड़ दो, अपनी खुशी छोड़ दो, अपना जीवन छोड़ दो, अपने माँ बाप से बात करना छोड़ दो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने सारे शौक छोड़ दो, अपनी सारी अच्छी हैबिट्स छोड़ दो और सिर्फ उस चीज को चाहो दिल से, शिद्दत से, फिर वो ना हो। एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का ये होता है कि दिमाग बहुत तेज नहीं है, मेहनत बहुत की है। टीचर ने बताया पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर ले। टीचर ने कहा ये होमवर्क कर लो, होमवर्क कर ले। टीचर ने कहा ये नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लिए। टीचर ने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो बचपन से टॉपर रहा है वो तेज है, टीचर ने इतना कहा मैं इसके 10 गुना आगे कर दूंगा। फंसा कौन? एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा। उसके बाद लग जाता है पेपर सॉल्व करने, मॉड्यूल सॉल्व करने, कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, कहीं ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेता है, 3-3 घंटा रोज पढ़ रहा है बैचेस से, अपने क्लासरूम के अंदर डाउट सॉल्व कर रहा है, टीचरों से डाउट पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स लगा रहा है, क्वेश्चंस लगा रहा है, बुक्स लगा रहा है, अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है, फोन दूर रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन हटा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उसमें पढ़ा जा रहा है, मम्मी से बात नहीं हो रही, इमोशनल बॉन्ड टूट रहा है, सब छोड़ छाड़ के 2 साल 3 साल 4 साल बच्चा मेहनत करता है, सब छोड़ के 11th क्लास में मैंने आईटी की तैयारी स्टार्ट की और जैसे तैसे कोचिंग तो नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे कोई टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, कहीं से पुरानी मटेरियल भैया दीदी के मिल गए, पढ़ लिख के कुछ कर रहे थे। 12th में भी तैयारी की और आईटी का पेपर लिख के आए हम और नहीं निकले। फिर हमने कहा हम ड्रॉप लेंगे, तैयारी करेंगे आईटी की। फिर हमने ड्रॉप लिया, फिर मटेरियल लिए, 2-3 टीचर कहीं से जिसने जो पढ़ा दिया, किसी के नोट्स मिले, जैसे तैसे अपने शहर के अंदर ड्रॉप ईयर में पेपर देने गए आईटी का। और हम तो बहुत गरीब खानदान से आते थे, घर वालों ने जिस तरह से पढ़ाया था, इतना मतलब बुरा लग रहा था ना उस दिन कि क्या कर दिया अपने जीवन के साथ हमने। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ बेटा, आप जीवन में बेटा सक्सेसफुल तो हो रहे हो। एक एवरेज इंडियन से अच्छे खासे आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपने ये चीज सीख ली है कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, एक पेज पढ़ूंगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं दिमाग चलाऊंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, दोनों पैराग्राफ को एक साथ सोचूंगा, फिर मेरे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट वी लर्न। ये है पढ़ाई का पूरा मकसद।